श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड मास पारायण 19वां विश्राम से आगे। कल हमने 18वां विश्राम को संपूर्ण किया था, जिसके विश्राम के समय आखिरी में जो दोहा आया था वो ये था कि भैया भरत प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए, वापस लाने के लिए अयोध्या से निकल करके तमसा, गोमती, सई इत्यादि नदियों को पार करते हुए श्री गंगा जी को पार करते हुए त्रिवेणी संगम पे श्री भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि में विश्राम किया। श्री भरद्वाज जी ने उनके रहने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं से युक्त, देवताओं को भी दुर्लभ होने वाले साधन संपन्न व्यवस्था किया। लेकिन भरत जी को उससे क्या, भरत जी के मन में जरा सा भी स्पर्श तक नहीं हुआ उन साधन संपन्न व्यवस्थाओं का। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भान बेनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेली के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। चंचरी की जिम चंपक बागा। आइए 19वां विश्राम में प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल संगम तट पे, त्रिवेणी संगम पे स्नान आदि करके मुनियों को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से रखकर चले हैं भरत जी राम जी को मनाने। तो आइए यहीं से प्रारंभ करें। चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। को लिवाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने।
सकल सात सबरी रे राम सिया रामा चले राम सिया रामा राम सखा कर दीन लागो राम सिया रामा चलत देह धरी जन अनुरागो राम सिया रामा शीस नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म रमाया लखन राम सिया पंथ कहानी पूछत सकही कहत मृदुबानी राम राम बस तन मिलो के राम सिया रामा पूरे अनुराग रहत नहीं हो के राम सिया रामा देखी दशा सुर बरस ही फूला राम सिया रामा मैं दो मही मगमूला राम सिया रामा भरत चले राम को मनाने भरत जी प्रयाग से चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़े हैं। जब राम जी बन जा रहे थे तो बादलों ने छाया नहीं किया लेकिन जब भक्त जा रहे हैं, जब भगवान जा रहे थे तो बादलों ने छाया नहीं किया लेकिन जब भक्त जा रहा है तो बादलों ने उसके ऊपर छाया कर दिया। छाया जल सुखद बहै बरबार असमग भयो न राम कह जस भर कहीं जात भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने जड़ चेतन मग जीव घने जे चित प्रभु जिन प्रभु हेरे ये सब भय परम पद जोगु भरत रस मेटा भवरूपु यह बड़ी बात भरत कही नाही सुनत जिनहि राम मन माही बारक राम कहत जग
चरण धरन ते को भरत राम प्रिय पुण्य भ्राता राम सिया राम कसन होई मधु मंगल गाता राम सिया राम सिद्ध साधु मुनि बरस कहि राम सिया राम भरत ही रखी हरस राम सिया राम देखे प्रभा सुरे सही सोचू जुग भल भल ही पहुँच कहूँ पहुँचू गुरु सन कार्य प्रभु सोई राम ही भरत ही भेट नोई भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने राम को मनाने भैया लखन को बुलाने राम को भाभी सीता को बुलाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को बुलाने राम प्रसकोची प्रेम बसे भरत सप्रेम पया बड़ी बात बेगरन चहती करिय जतन चल सो वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिन लोचन जाने मायापति सेवक सन माया करती उलट पर सुर आया तब की चुकीन राम रुख जानी अब को चाल करी हो यही हानि सुन सुरेश रघुनाथ प्रभाव निज अपराध साहि न काऊ जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोजई लोक ही वेद विदित इतिहासा महिमा जानहि दुर्भाषा परस ऋष को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही मनहु नयानिय अमरपति रघुबर भगत जटाजू आज सुलोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज सुन सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम प्यारा मानत सुख सेवक सेवकाई योग बैर बैरु अधिकाई यद्यपि सम नहीं राग न रोसु कहे न पाप पून गुण दोषु धर्म प्रधान विश्व करि राखा तुझस करे स्वतस फल चाखा तदपि करहि सब विषम बिहारा भरतीय भगत हृदय अनुसारा अगुन
सुनयले प्यमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। हस जिय जान तजहु पुटलाए, करो भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डरि प्रभु सत्य संत प्रभु सुरहितकारी, भरत राम राजस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सुन सुरवर सुरपुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी ननानी। बरस प्रसून हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मुख जाहि, दशा देखि मुनि सीध सिहाहि। जब ही राम कहिले हितु सासा, भगत प्रेम मगन चहु पासा। ब्रह्म वचन सुनि कुलिस फसाना, गुरजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बास कर जब नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। रघुबर वरन बिलोकी, बरबार समेत समाजे। होत मगन बारिधे बिरल, चढ़े विवेक जहान। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करूं रघुबर। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करूं रघुबर। भरत जी प्रभु को याद करते हुए यात्रा कर रहे हैं। और मन ही मन में व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं कि तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करूं रघुबर। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करूं रघुबर। सुबह और
शाम आती है, हर क्षण आपकी याद आती है। सुबह और शाम आती है, हमें हर क्षण रुलाती है। सुबह शाम आती है, हमें हर क्षण रुलाती है। सुबह और शाम हर पल आपकी याद आती है। सुबह और शाम आती है, हमें हर पल रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करूं रघुबर। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करूं रघुबर। रघुबर बरन बिलो की बरन, बारिश समेत जहाज। होत मगन बारी दिल बिरह, चढ़े विवेक जहाज। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करूं रघुबर। जमुन तीर ते ही दिन करे बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही रात घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। रात पार भय एक ही केवा, राम सखा तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पया दे, हुसन बसन बेस सुख साधे। सेवक सुहद सुचिव सुख साथा, सुमिरत लखन से रघुनाथा। जह जह राम वास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। मगवासी नर नारी सुनि, धाम काम तज धाय। देखि स्वरूप स्नेह, सब मुदित जन्म फल पाए। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करूं रघुबर। कहि सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि की नाई।
सुन सो सकिसी न संगा, आगे चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। आस्तरक यगन मन मानी, कह सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराहि वाणी पुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कैस प्रेम सब कथा प्रसंग, जे विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजरा। जात मना मन रघुबरही, भरत सरिस कोआ। भायप भगत भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरन। रुकि चुका हम थोर सखी सोई, राम बंधु वस कार्य न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, धन्य जुगति जन देखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। हम कह लोक वेद विधिहीनी, होती कुल कर तूति मलिनी। बसे कुदेश कुगाम कुगामामा, पायः दरस पुण्य परिरामा। अस आनंद यचि रिजु प्रतिग्रामा, जन्मर भूमि कलप तरु जामा। भरत रस देखत कुलहु, मग लोगन कर भाग। जनु सिंगल वासी भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरग्निमा जहि करहि प्रणामा। मन ही मन मागहि बरएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिले किरात कोल बनवासी, मैं घनस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केवल लखन राम भय देहि। दे प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देखी जन्म फल लहही। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ते विधि पूजत कबहि सुहानी, सुनत राम बनवास कहानी। तेहि वासर बसि प्रातहि, चले सुमिर रघुराम। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साम। मंगल सगुन होई सब काम, परकहि सुखद विलोचन बाबू। करतहि सहित समाज उठाऊ, मिले है राम मिटहि सुख दाऊ। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुराग जाके। निखिल रंग पग
रघुराज। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कही सकई न शेष। कभी यगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। श्री भरत जी और पूरे अवधवासी राम सीता के प्रेम में इतने बेहबल हो गए हैं कि जो कदम बढ़ा रहे हैं आगे वो लड़खड़ाते ही जा रहे हैं। 2 कोस में पूरा दिन बीत गया, शाम हो गया, 4 बज गया। राम जी के स्नेह में सारे अंग शिथिल हो गए। और सूर्यास्त होने तक दिन भर में केवल 2 कोस ही चल पाए, मतलब 6 किलोमीटर दिन भर में। ये प्रेम के मारे रात्रि हो गई, वहीं जगह देखकर विश्राम किया। इधर भरत जी रात्रि में विश्राम किए और उधर चित्रकूट में जहाँ राम सीता जी निवास कर रहे थे, रात्रि बीतने के बाद सुबह क्या हुआ, आइए पाठ में गाते हुए चलते हैं। सहित समाज भरत जन्माए, नाथ वियोग ताप घनताए। सकल मलिन मन दीन दुखाए, देखी साधुवान अनुहारी। सिय सपन भरे जललोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह निक न होई, कठिन कुचार सुनाई सोई। हस कही बंधु समेत नहाने, पूजे पुरारी साधु सन्माने। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। सीता जी ने जो स्वप्न भगवान को बताया कि मानो पूरे समाज के साथ भरत आए हैं। शरीर काला पड़ गया है, मतलब श्यामल हो गया है, काला हो गया, पूरा सूख गया है। तो सारे लोग मलिन मन से हैं, दुखी हैं, दीन हैं।
सासुओं को भी ऐसे ही देखा कि दुखी है, उदास है, कुछ दूसरी हालत में ही देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर जो दुनिया का सोच दूर करते हैं, दुनिया का कष्ट दूर करते हैं, दुनिया का दुख दूर करने वाले प्रभु हैं, वो सोच में पड़ गए। इनका नाम ही सभी सोच और झंझटों को छुड़ा देता है। वे भगवान सोच में पड़ गए और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण, ये सपना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई न कोई कुसमाचार, बुरी खबर सुनाई पड़ने वाली है। ऐसा कह के स्नान किया, शंकर भगवान की पूजा करके साधु संतों का सम्मान किया। सन्मान सूर्य मुनि बिंद बैठे, उत्तर दिश देखत भय, नभ घोर खग मृग मोर भागे, विकल प्रभु आसन गए, तुलसी मुखे नवलोक कारण, काह चित सत चित रहे, सब समाचार की रात बोलनी, आए तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल मन प्रमोद पुलक वर, शरद सरोवर तुलसी हरे स्नेह जल। सोच बस भैसी अवरमन, बहुरी सोच बस भैसी अवरमन, कारण काम भरत तपस्वी जो वहाँ रहते हैं चित्रकूट में, अब तक तो सबसे अच्छी तरह से परिचय भगवान का हो गया है। और भगवान का परिचय तो भगवान के रूप छवि को निहारने के लिए तो सभी पागल रहते हैं, उनको परिचय करने की क्या जरूरत है। भगवान तो सबकी आत्मा में निवास करते हैं क्योंकि वो परमात्मा है। तो जो वहाँ के निवासी थे, मूल निवासी थे, एक ने आके कहा भरत आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं, पूरी चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहे हैं। तो दुनिया का दुख दूर करने वाले सोच विमोचन भगवान सोचने लगे। चित हित चित पावत
भगवान सोचने लगे भरत किस कारण से आ रहे हैं, तो भगवान को उत्तर उनके मन ने ही दे दिया। उनके मन में ही उत्तर आ गया कि भरत के आने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भरत तो साधु है। सभी लोग इनको साधु कहते हैं और साधु के आने से फायदा ही होता है। संत दरस जिन पातन टरई, लेकिन भगवान के हृदय में जो भावनाएं उठ रही थी उसको लक्ष्मण जी भांप गए। और सच्चे सेवक का यही धर्म होता है कि अपने स्वामी के मन को पढ़ ले और उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करे। लखन जी ने स्वामी के मन को तो पढ़ लिया आधा, क्योंकि वह भगवान है, वह परमपिता परमेश्वर है, वह अनंत है। उनको पूरी तरह से कोई जान नहीं सकता है। लक्ष्मण जी तो जान गए कि कुछ चिंता में भगवान है, लेकिन समाधान लक्ष्मण जी को जल्दी रोष आता है, इसलिए थोड़ा सा ही जान करके और अपने मन से ही मन में इसका समाधान सोचने लगे। और लखन लख्यो प्रभु हृदय कबारू, कहत समय सम नीति विचारू, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, देवक समय न देठ धिठाई, सरबगी शिरोमणि स्वामी, आपुनि समझि कहूँ अनुभावी, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। नाथ सुहृद सुते सरल चित, शील स्नेह निदान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। लक्ष्मण जी भगवान से बोला कि प्रभु मैं बिना पूछे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेवक हूँ, समय पर ढिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। ये स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो सब कुछ जानते हैं, इसका समाधान भी जानते हैं, लेकिन मैं जो सेवक के रूप में जो देख रहा हूँ, मेरी बुद्धि छोटी है, आपसे जितना देख रहा हूँ उतना मैं कहता हूँ, सुनिए। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो विषयी जीव होता है वो प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं, तथा प्रभु आपके चरणों से प्रेम भी है, इस बात को सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, यह जगत के लिए तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं लक्ष्मण
विज्ञानी है। देव आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल को बंधु को अवसरता की, जाने राम बनवास एकाकी। लक्ष्मण जी का कहना है कि हालांकि भरत जी साधु है, सारा संसार उनको साधु कहता है और मैं भी कहता हूँ, लेकिन आज आपका सिंहासन पा करके, आपका अधिकार पा करके धर्म की मर्यादा को मिटाकर चल पड़े हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले और असहाय हैं, इसलिए अपने मन में बुरा विचार करके सारे समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं ये जिनके हृदय में कपट कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल यानी मतवाला हो जाता है। कर को मंत्र मन साज समाजु, आए करे कंटक राजु। कोटि प्रकार कल कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। जो जिय होत न कपट कुचाली, कहि सुहात बरबाजी गजाली। बरतहि दोष दे हो जाए, जग बौराय राज पद पाए। जग बौराय राज पद पाए, बौराय जब पागल हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, मस्त चूर हो जाते हैं मन। ये लक्ष्मण जी का कहना है। भरत को क्या दोष दिया जाए, सारे संसार का ये नियम। और उदाहरण भी दे रहे हैं कुछ, देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं लक्ष्मण जी। कहते हैं चंद्रमा सस्य गुरती अगामी न घुस, चढ़ो भूमि सुरजान। लोक वेद ते बिंबा, अधम न वेद समान। तीन उदाहरण दिया। तेरे चंद्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ, बुरी नजर देखा, गुरुपत्नी के ऊपर उसकी बुरी नजर गई। राजा नहुस कुछ समय के लिए इंद्र पद खाली था, तो राजा नहुस को इंद्र का पदवी दे दिया गया। सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही उनको मद हो गया और उन्होंने इंद्राणी को कहा कि जब मैं इंद्र पद पे हूँ तो आप भी हमारी इंद्राणी का सुख भोग मुझे मिलना चाहिए। इंद्राणी ने विचार किया कि हमारा पातिव्रत्य नष्ट हो सकता है, इसको क्या उपाय है। तो उन्होंने एक उपाय किया कि अगर आप सप्तर्षियों को पालकी बनाकर उसमें बैठ करके आवे, तब मैं आपकी बात मान जाऊंगी। और सप्तर्षियों को पालकी बनाने का आदेश राजा नहुस, जो उस समय इंद्र के पदवी पर थे, उन्होंने दिया। और जिस कारण से वह अधोगति को प्राप्त हुई, उनका इंद्र पदवी चला गया और सची के पातिव्रत्य धर्म की रक्षा हो गई। नहुस राजा ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, ब्राह्मण वही सप्तर्षियों को ही ब्राह्मण कहा गया है। और तीसरा उदाहरण दिया लक्ष्मण जी ने राजा बेन का। राजा बेन बहुत नीच पापी हो गया था, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया था, जो ब्राह्मणों के श्राप के कारण नष्ट हुआ। सस्य गुरती गामी नहुस, चढ़ो भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न वेद समान। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहिन राज मद दीन कलंकु। बर कीन यह उचित उपाऊ, त्रिपुरी निरंजन
विटप पुलक विस्फोला द्रौपद बंद शीश रज राखी बोले सत्य सहज बल भाकी। अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमहि उपचार न थोरा कह लगी सही रही मन मारे ना साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्र जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जुग जान लात हमारे चढ़त सिर नीच को धूरी समान। कर जोरी रजाय सुहागा मनहु वीर रस सोबत जागा आदि जटा सिर कसी कटि भाता ताज सरासन सायक हाथा। आज राम सेवक जस लेऊं वर्तहि समर सिखावन देऊं राम निरादर कर पल पाए तो समर से जदो भाई आई बना बल सकल समायो प्रगट करो ऋषि पाछुल आजो जिम करनि कर दलय निगराजो ले लपेट नवाज निवाजो तैसहि भरत ही सेन समेता सानुज निदरि निपातौ खेता जो सहाय कर संतर आई तो मारो रन राम दुहाई। अति सरोख माखे लखन लखि सुनि सपथ प्रमाण सभय लोक सब लोकपति चाहत बबरी बखान। लक्ष्मण जी को क्रोध में तमतमाया देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं, अपना स्थान छोड़ना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई वाणी लखन बाहुबल विपुल बखानी। सारा संसार भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के इस बाहुबल की अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई कि हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन जान सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी में क्या क्या कहा। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा हो कहीं सके को जान निहारा अनुचित उचित काज किछो समुझ करिय बल कहु सबको सहसा करि पाछे पछताई कहे वेद बुझते बुझ नाही। ये आकाशवाणी देवताओं ने किया। सुर बचन लखन मुस्काने राम सिय सादर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई सबते कठिन राज मद भाई। जो अचवत निपमात हितेई नाहिन साधु सभा जेहि सेई सुनो लखन भल भरत सरीसा प्रपंच मह सुनान दीखा। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण, जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मदिरा पीते हैं। जो साधु संगों सत्संग करते हैं, साधु संतों के चरणों में रहते हैं, उनकी छत्र
साधु संग करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, गुरुजनों का संग करते हैं, नीति के आधार पर चलते हैं, वो यह राजमद रूपी मदिरा का पान कभी कर ही नहीं सकते। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा के सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण सुनो, भरत ही होई नाराज मन विधि हरि पद पाए, काबों की कानी सीकरन खेल सिंधु बिनु साए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, भरत जी को राजमद नहीं आएगा, चाहे धरती का राज नहीं, ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए उन्हें, चाहे विष्णु जी का पद मिल जाए और चाहे शंकर जी का पद मिल जाए और चाहे तीनों का पद मिल जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भी राजमद नहीं आ सकता, उनको छू भी नहीं सकता। क्या दूध के भरे हुए समुद्र को क्या खटाई का एक बूंद उसको खराब कर सकता है? भरत भाई लखन कुमार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन कीर जब गुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रवि वंश कड़ागा, जनमी कुन गुण दोष विभागा, कही पुन पय तजी जब गुण वारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराम। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराम, प्रेम पयोधि मगन रघुराम। लक्ष्मण जी को समझाते हुए प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पांचों जो तत्व है, क्षित जल पावक गगन समीरा, ये अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं। अग्नि अपना स्वभाव छोड़ सकती है, मतलब सूर्य अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं, जल अपना स्वभाव छोड़ सकता है, वायु अपना स्वभाव छोड़ सकता है, पृथ्वी तत्व अपना स्वभाव छोड़ सकता है, आकाश अपना स्वभाव छोड़ सकता है, लेकिन भरत अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं। भरत को राजमद नहीं हो सकता है। राम जी कहते हैं कि चाहे अंधकार, चाहे दोपहर के सूर्य को खा जाए,
आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, दो तत्व हो गए, सूर्य और आकाश। और जल चाहे गौ के खुर इतने जल में, जो अगस्त जी है, जो समुद्र को गौ के खुर के समान समझ के आचमन कर गए, वो चाहे गौ के खुर के जितने जल में अगस्त जी डूब जाए। पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई पूरे विश्व में नहीं, पूरे संसार में नहीं है। भरत वह हंस है जो इस संसार रूपी मानसरोवर में, भरत वह हंस है जो सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है, जो दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत को उजियाला कर दिया। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए, डूबने लगे, उतराने लगे। सुनि रघुबर वाणी विमल, देखि भरत पर प्रेम हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतन। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धरत दुर्धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, हो जानै तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। बिना भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सहित समीप राखि सब लोगा, मागी मातु गुर सजीवनी होगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत पुत्र ककोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि तुम नाम, उठ जनि अनत जाहि तज ताऊ। मातु मते मोह मानि मोहि, जो कछु करहि सतोर। अगयव गुण छवि याद रही, समझि आपनी को। तो परिहरहि मलिन मनु जानी, मोसन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण रामहि के पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, प्रेम प्रेम निज निपुण नवीना। बस बन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह सिथिल सब गाता। तेरहि मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाव, तब पट भरत उताहुल पाओ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। एक भरत का सोच स्नेहु, बानि साध तेहि समझ विदेहु। मंगल लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद।
बन सैल समाजु, मुदित चुदित जनु पाई सुनारी। कीर्ति भीति जनु प्रजा दुखारी, विविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति जय अनुहारी। रामवास वन संपत्ति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देश। भट जम नियम सैल रजदानी, ताति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरण रासित चित चाओ। प्रीति मोहि महिपाल दल, सहित विवेक भुवाल। करत कंचक राजपुर, सुख समुपदा सुखार। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाम जनक खेर। विपुल विचित्र विहग मृगरारा, प्रजा समाज न जरि बखान। अगहा करि हरि वागवरा, देखि महिष वृष साज सरा। पैर विहाई चरहि अक संगा, जत मनहु सेन चतुरंगा। चरना झरहि मात गज गाजै, मनहु निशान विविध विधि भाजै। चक चकोर चातक सुख पिक गण, पूजत मंजु मराद मुदित मन। हरिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा। तेल बिटप तन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। राम सैल शोभा निरखे, भरत तदित भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल तपाई जिम, सुखी सिराने ने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मास परेड विश्व विश्राम, 20वां विश्राम यहाँ होता है। आज यहीं तक। 20वां विश्राम से आगे फिर कभी, शायद कल नहीं आ पाएगा, परसों आ पाएगा। तो 20वां विश्राम के आगे का पाठ परसों से सुनाएंगे। आज के अपराध के लिए क्षमा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री सीताराम।